एरीज असेंडेंट मेष लगन वालों के लिए इन ईयर 2025 कैसा रहने वाला है वही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, अभी तक हमने जुपिटर की सीरीज़ में काफ़ी सारे असेंडेंट डिस्कस करे हैं, बट आज जो असेंडेंट हम लोग बात करने वाले हैं वो है एरीज मेष लगन यानी एरीज असेंडेंट। एरीज असेंडेंट के लिए जुपिटर कहाँ है, किस साइन में बैठा हुआ है, अभी किस साइन में ट्रांसिट करने वाला है, क्या क्या रिजल्ट्स देगा, किन किन हाउसेस को एक्सपेक्ट करेगा और बहुत सारी बातें, रेमेडीज़, टिप्स, क्या क्या करना चाहिए, अगले 13 महीने कैसे रहने वाले हैं मेष लगन एरीज असेंडेंट वालों के लिए, दैट वी विल गोइंग टॉक इन दिस वीडियो। प्लीज़ एंड तक देखें, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, कोई भी चीज़ मिस ना करें इसकी। सो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, देखो, अभी जुपिटर इन लोगों के सेकंड हाउस में बैठा है, पर वहाँ से वो थर्ड हाउस यानी कि जेमिनी साइन में ट्रांजिट करने वाला है। ठीक है, सेकंड हाउस में जुपिटर ने जो रिजल्ट्स दिए उनको हम बात में डिस्कस नहीं कर रहे। अभी थर्ड हाउस में जब जुपिटर आता है तो देखो थर्ड हाउस क्या है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखना, एरीज असेंडेंट वालों के लिए एक सबसे अच्छा फ़ायदे की चीज़ है, बिकॉज जेमिनी साइन में जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है। थर्ड हाउस जेमिनी ओरिजिनल हाउस होता है, तो इन लोगों के लिए जेमिनी में एक्चुअल हाउस से भी और साइन से भी ट्रांजिट हो रहा है। ठीक है, तो ये काफ़ी इस पे मेजर इम्पैक्ट रहेगा इस ट्रांजिट पे जेमिनी साइन का, और सबके लिए है, बट इनके लिए तो हाउस भी थर्ड ही है और साइन भी जेमिनी है, तो जेमिनी रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा इम्पैक्ट हों। अब कैसे, थर्ड हाउस क्या होता है, कम्युनिकेशन का होता है, छोटे बहन भाइयों का होता है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल का होता है, ठीक है, आपके करेज का होता है, बॉडी पार्ट में शोल्डर का होता है, ठीक है, नेबर्स का होता है, आसपास की एरिया का होता है। ये सारी चीज़ें थर्ड हाउस से आपको पता लगती है। अब जुपिटर क्या है, सो लेट्स टॉक अबाउट जुपिटर। जुपिटर इज़ द प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन, जुपिटर इज़ द प्लैनेट ऑफ हैप्पीनेस, जॉय, विजडम, नॉलेज। जुपिटर इज़ आवर गुरु, टीचर। ठीक है, जुपिटर इज़ द मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट, सबसे ज़्यादा बेनिफिक प्लैनेट जुपिटर को माना जाता है पूरे एस्ट्रोलॉजी में। सो जुपिटर का ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ट्रांजिट होता क्या है, जुपिटर का ट्रांजिट क्या है। जुपिटर का ट्रांजिट 13 महीने के लिए होता है। हर 13 महीने बाद जुपिटर एक साइन चेंज करता है। और देखो, जुपिटर बीइंग मोस्ट बेनिफिक, सबसे ज़्यादा बेनिफिक प्लैनेट होने की वजह से जुपिटर ऑलवेज ब्लेसेस वेर एवर इट्स ट्रांजिट एंड वॉट एवर द हाउसेज विल गोइंग टू एस्पेक्ट। ठीक है, जिन जिन हाउसेज को वो देखेगा और जहाँ वो बैठा होगा उन सबको वो ब्लेस करेगा, यानी कि वहाँ पे रिजल्ट्स अच्छे देगा उन चीज़ों का। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एक चीज़ बताई थी। देखो, एक तो होता है कि आपका प्लैनेट कहाँ जाके बैठ गया, स्टेशनरी इन योर चार्ट, राइट, दैट इज़ द स्नैपशॉट विच हैज़ बीन टेकन व्हेन यू एक्चुअली गेट इनटू दिस वर्ल्ड। वो हो गया। अब सपोज करो मे बी फ्यू पीपल हैव debilitated जुपिटर और जुपिटर नॉट इन अ वेरी गुड पोजिशन और जुपिटर इन अ गुड पोजिशन बट सम अदर हाउसेज, राइट। सो जुपिटर विल गोइंग टू गिव द रिजल्ट्स फॉर दोज पर्टिकुलर हाउसेज जहाँ पर वो बैठा होगा या फिर जिनको देख रहा होगा, जिनको एक्सपेक्ट कर रहा होगा। हो सकता है उसमें आपका थर्ड हाउस ना कवर, बट ट्रांजिट की वजह से क्या होगा, दैट जुपिटर विल बी कमिंग टू योर थर्ड हाउस नाउ। Even if your Jupiter, natal Jupiter is not in the third house, you will going to get good results from Jupiter regarding to your third house. ठीक, so that is the beauty of transits and that is why transits को हमें बहुत अच्छे से देखना चाहिए। Transit should be studied very carefully because दशा और ट्रांजिट दो ही ट्रिगरिंग इवेंट होते हैं जिनमें हमें पता लगता है कि क्या क्या रिजल्ट्स हमें मिल सकते हैं और कौन कौन से इवेंट अभी या कौन कौन सी चीज़ें अभी हमारी लाइफ में हो सकती हैं। दैट इज़ वाई दीज टू थिंग्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अब जुपिटर थर्ड हाउस में बैठ के डेफिनेटली जो जो चीज़ें हमने थर्ड हाउस के बारे में बात करी उनमें आपको फ़ायदा देगा। ठीक है, ट्रैवलिंग कराएगा, अच्छे के लिए कराएगा। थर्ड हाउस में बैठ के आपके सिबलिंग्स के लिए, छोटे बहन भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप बेसिकली उनका बहुत अच्छे से टेक केयर करने लगोगे इस 13 मंथ्स में। कोई ना कोई चीज़ें उनसे रिलेटेड, ठीक है, आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट होंगी या कोई मेजर चीज़ों में आप उन्हें सपोर्ट करोगे, ऐसे चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। जो जो चीज़ें हम बातें करते हैं वो सबके लिए सही नहीं होंगी, मैं हर उसमें बोलता हूँ वीडियो में, और ये मैं इसीलिए बोलता हूँ बिकॉज ऑफन पीपल गेट कन्फ्यूज्ड कि अरे यार दिस इज़ नॉट हैपनिंग फॉर मी, what is the use of what is the point of this transit.
वो क्यों नहीं होगा? उसके बहुत सारे रीजंस हैं। फर्स्ट, you might be running a dasha which will not going to support this. Second, the placements of your natal planets in your chart, or planets may be sitting in this house also, which will going to have an impact, or which will going to impact. ठीक, फिर और ट्रांजिट्स वो भी चीज़ों में फ़र्क लाएंगे। तो ये सब चीज़ें मिला के यहाँ पे चीज़ें चेंज होती हैं। ठीक, तो अभी हमने देखा कि थर्ड हाउस में आपका बिकॉज कम्युनिकेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। कम्युनिकेशन को अच्छा बढ़ावा भी देगा जुपिटर, आपको फ़ायदा करेगा। तो मैं जैसे हमेशा आपको बोलता हूँ, हमेशा एक ये टिप देता हूँ कि जुपिटर को अगर अच्छा करना है, जुपिटर के बेनिफिट आपको लेने हैं, तो जुपिटर इज़ ऑल अबाउट लर्निंग बढ़ा दो। एरीज असेंडेंट वालों के लिए कम्युनिकेशन विल बिकम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ नाउ इस ट्रांजिट में 13 मंथ्स के लिए। तो जितना ज़्यादा आप कम्युनिकेशन को अच्छा करोगे, जितना ज़्यादा आप कम्युनिकेशन पे स्ट्रेस दोगे, इफ़ यू आर ऑलरेडी गुड कम्युनिकेटर, ग्रेट, यू विल गोइंग टू गेट मच मोर बेनिफिट ऑफ दिस ट्रांजिट। अगर नहीं हो तो कम्युनिकेशन इम्प्रूव करो, बिकॉज कम्युनिकेशन विल गोइंग टू टेक यू टू अदर हाइट्स इन योर करियर और लाइफ। ठीक है, सो कम्युनिकेशन is the most important thing right now for the next 13 months in your life. So you should focus on communication, improving your communication, whether it's writing skill or speaking skills, any form of communication. ठीक है, वैसे भी कम्युनिकेशन आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ट्राई टू इम्प्रूव दैट, उसके लिए लर्न करो। अब देखो, अगर यहाँ से हम देखेंगे तो जुपिटर आपके 7th हाउस को एस्पेक्ट करेगा, जुपिटर आपके 9th हाउस को देखेगा, और जुपिटर आपके 11th हाउस को देखेगा विद 5th, 7th एंड 9th एस्पेक्ट। जुपिटर के 3 एस्पेक्ट होते हैं, उन तीनों से देखेगा। अब जब वो आपके 5th, 7th हाउस को देखेगा 5th एस्पेक्ट से, देखो एज ऑलवेज शादी के टाइम हो रहा है, शादी के चांसेस बन रहे हैं, तो ये डेफिनेटली ये ट्रांजिट आपकी शादी को सपोर्ट करेगा और चांसेस अच्छे बन जाएंगे। इफ़ यू आर अनमैरिड यू कैन गेट मैरिड। ठीक है, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं वो अपने पार्टनर का बहुत अच्छे से टेक केयर करने वाले हैं इस 13 मंथ्स में, एज लाइक अ चाइल्ड। ठीक है, तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहने वाला है। कुछ केसेस में गड़बड़ भी हो सकता है, बिकॉज यू कैन बिकम ओवर प्रोटेक्टिव फॉर योर पार्टनर विच मे बॉदर देम, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अपने चार्ट के और प्लेसमेंट से। और या ऐसा भी हो सकता है कि किसी का 7th हाउस का लॉर्ड ऐसा बैठा हो कि उसके पार्टनर को वो ओवर प्रोटेक्टिवनेस अच्छी ना लगे, एंड दैट कैन ब्रिंग सम रिफ्ट इन द रिलेशनशिप। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। सो दैट इज़ वाई ऑलवेज से कि हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती। तो गेट योर चार्ट एनालाइज्ड, ठीक है, उस हिसाब से देखो, और तब आपको समझ में आएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट्स यू आर गोइंग टू गेट नाउ। अच्छा, यहाँ पे 7th हाउस से बिजनेस पार्टनरशिप्स ये भी अच्छे होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो इनटू अ न्यू बिजनेस विद सम न्यू पार्टनर, गुड टाइम। ठीक है, बट और चीज़ें देख लेना, सारी सिर्फ एक ही चीज़ पे डिपेंड नहीं होता। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि गेट अ कंसल्टेशन किसी से भी लो, बट लेने के बाद ही बड़े मेजर डिसीजंस लो, बिकॉज मेजर डिसीजंस कभी भी एक चीज़ के ऊपर नहीं लेने चाहिए। पर ये एक इंडिकेटर है कि आप ले सकते हो। नाउ 9th हाउस को जब एक्सपेक्ट करेगा तो ये फादर के लिए अच्छा होगा, आपके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए अच्छा होगा, रिलीजियस प्लेसेस पे ट्रैवल ज़्यादा करने लगोगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या कहते हैं, आपका लक भी इम्प्रूव होगा, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी कर लो। हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम है। जो लोग हायर एजुकेशन के प्लान कर रहे हैं वो लोग हायर एजुकेशन में जा सकते हैं। कुछ ना कुछ आप पोस्ट ग्रेजुएशन या PhD या जो भी अगर आप लोग करना चाह रहे हो अपने करियर में, M.Tech कुछ भी, यू शुड डू दैट। ये टाइम बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि आपको 13 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, बट एटलीस्ट ये 13 महीने ऐसे जिसमें आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। आप 6 महीने बाद करो, 8 महीने बाद करो, 10 महीने बाद करो, बट विद इन दीज 13 मंथ्स यू शुड स्टार्ट समथिंग रिलेटेड टू दी हायर एजुकेशन। और चाहे वो आप फॉरेन में जाकर भी ले सकते हो वो हायर एजुकेशन, उसके भी चांसेस हैं। ठीक है, पब्लिक इमेज के लिए आपके लिए अच्छा टाइम है, बिकॉज 7th हाउस में मैं बताना भूल गया, पब्लिक इमेज के लिए भी अच्छा। अगर कुछ लोग पब्लिक इमेज रिलेटेड काम करते हैं, सोशल मीडिया पे हैं या एक्चुअल कहीं पर ऐसी जगह इन्वॉल्व हैं जहाँ मासेस का, पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, बहुत अच्छा टाइम है। हो सकता है आपको कोई अच्छा जिसे कहते हैं पद प्राप्ति या अच्छा कोई आपको पोजीशन मिल जाए।
ठीक है, अब आते हैं आपके 11th हाउस की तरफ, जहाँ ये 9th एस्पेक्ट देता है। 11th हाउस क्या है? 11th हाउस इज़ अबाउट गेन्स, एनी टाइप ऑफ गेन्स, सोशल नेटवर्किंग, एल्डर सिबलिंग्स, ये सब चीज़ें होती हैं। एल्डर सिबलिंग्स के साथ भी रिलेशनशिप अच्छा करेगा। इनफैक्ट एल्डर सिबलिंग्स के साथ बॉन्ड में हो सकता है आप काफ़ी मैच्योरिटी दिखाओ, ठीक है। और फ्रेंड्स के साथ सोशल नेटवर्किंग में, या आपका जो भी नेटवर्क है, सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, उसमें भी आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होने के चांस हैं, ग्रो करने के चांस हैं, एक्सपैंड होने के चांस हैं। वो नेटवर्क हो सकता है नए लोगों से मिलो, नए दोस्त बनाओ और आपका वो सोशल नेटवर्क बढ़ जाए, ठीक है। गेन्स, एनी टाइप ऑफ गेन्स, फाइनेंशियल गेन हो सकता है, करियर का गेन हो सकता है, पद प्राप्ति, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, तो अच्छी पोजीशन मिलने के चांस हैं, प्रमोशन होने के अच्छे चांस हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एनी टाइप ऑफ गेन्स आर ऑल्सो प्रॉमिस्ड। सो ये सारी चीज़ें आपकी जुपिटर आपको दिखाएगा। बार बार मैं वही बोलूँगा कि हर किसी के लिए सही नहीं होगा, बट हाँ, मेजॉरिटी ऑफ पीपल के लिए ये चीज़ें सही होंगी। कुछ के लिए हो सकता है ये चीज़ें ना हो, उनके लिए फिर और चीज़ें देखनी पड़ेंगी, उनकी दशा सपोर्ट कर रही है क्या, या वो अगेंस्ट जा रही है, नेटल प्लैनेट्स कैसे बैठे हैं, सब चीज़ें जो हम बात करते रहते हैं, ये सब हमें चेक करना होगा, ठीक है। अब देखो, जुपिटर का आपको मैंने एक चीज़ तो हमेशा बोलता हूँ, लर्निंग को इम्प्रूव करो। हर हाउस में जहाँ भी जुपिटर देख रहा है, वो लर्निंग से आपको, उस हाउस से रिलेटेड लर्निंग चीज़ों को बढ़ाओ, आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। दैट इज़ व्हाट जुपिटर इज़। सेकेंड चीज़ जो मैं बोलता हूँ जुपिटर के लिए ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट, अगर आपका जुपिटर अच्छा बैठा है, उसका और फ़ायदा उठाना है, और बेटर होगा कि आप लोग हल्दी का तिलक लगाओ फोरहेड पे या फर्स्ट फिंगर पे। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ हो तो कोई मंत्र भी पढ़ सकते हो, गूगल से देख के आप ले लो, बहुत सारे मंत्र अवेलेबल हैं जुपिटर के, ठीक है। दो आई डोंट रिकमेंड डूइंग मंत्रास, बट अगर आप लोग चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। जुपिटर किसी का ख़राब बैठा हुआ है और अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे रिलेटेड टू जुपिटर, कोई पीली चीज़ दान करना शुरू कर दो किसी नीडी को, चाहे वो खाने की हो चाहे कपड़ा हो, वो फ़ायदा करेंगे, ठीक है। सो दीज रेमेडीज, सिंपल रेमेडीज विल गोइंग टू वर्क, और ये आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स देंगे, ठीक है। तो चलिए गाइज, ये मेरा एनालिसिस था जुपिटर ट्रांजिट इन जेमिनी साइन फॉर एरीज असेंडेंट पीपल। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। लाइक कीजिए ये वीडियो को, और अगर आप लोग का जुपिटर जहाँ भी नेटल में बैठा है, वो काफ़ी लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि जुपिटर, मैं सबको रिप्लाई करने की कोशिश भी कर रहा हूँ, कुछ का रह गया होगा तो मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा, बट आप लोगों से भी मैं यही बोलूँगा, डू सेंड मी वेयर योर नेटल जुपिटर इज सिटिंग, एंड देन वी कैन टॉक मोर of how this transit will going to give you the results, or what is going in your life and what can happen in your life for next 13 months. So those things will be very important, but overall चीज़ों को जानने के लिए, for overall understanding of the chart and how this transit and Saturn transit and Rahu Ketu, because all these transits will be happening in this year only, how they will going to impact on your life, career, finance, relationships, बच्चे होने का, कोई भी चीज़ें कैसे इम्पैक्ट करेगा, उसको जानने के लिए मैं बोलूँगा कि प्लीज़ गेट अ प्रॉपर कंसल्टेशन। डोंट मेक एजम्पशंस कि ये ऐसे हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा तो ऐसे, बिकॉज एजम्पशंस विल नॉट गोइंग टू गिव यू द राइट पिक्चर, ठीक है। तो आप लोग लो, किसी से भी लो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझसे लो, बट किसी से भी लो, बट गेट अ कंसल्टेशन, ठीक है। सो चलिए गाइज, डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe to my channel, and I will see you guys in the next video. Thanks, bye.